एक समय की बात है। एक गांव में मायरा नाम की महिला रहती थी। मायरा एकांत प्रिय और रहस्यमयी स्वभाव की थी, जिसके कारण गांव के लोग उसे समझ नहीं पाते थे। वह गांव के किनारे स्थित एक पुराने से घर में अकेली रहती थी और बहुत कम लोगों से मिलती जुलती थी। मायरा की यह अलग अलग बातें लोगों को अजीब लगती थीं और धीरे धीरे उसके बारे में अफवाहें फैलने लगीं। गांव के लोग मायरा के बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला कमला ने अपने पड़ोसियों से कहा, मुझे तो लगता है कि मायरा के पास कोई जादुई शक्ति है। मैंने सुना है कि वह रात को घर से बाहर जाती है और अजीबोगरीब मंत्र पढ़ती है। एक औरत ने समर्थन में कहा, हाँ, मैंने भी देखा है कि उसके घर के आसपास हमेशा अजीब सी रोशनी रहती है। मुझे तो यकीन है कि वह चुड़ैल है। इस तरह की बातें पूरे गांव में फैल गईं और लोग मायरा से डरने लगे। कोई भी उसके घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे उसे देखते ही भाग जाते और कई बार लोग उसे अपने खेतों के पास भी नहीं आने देते थे। मायरा इन अफवाहों से अनजान नहीं थी। वह जानती थी कि गांव के लोग उसे गलत समझ रहे हैं, लेकिन उसने कभी उनके साथ विवाद नहीं किया। मायरा वास्तव में एक साधारण महिला थी, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले थे। उसका पति एक दुर्घटना में मारा गया था और उसके बाद से वह अकेली रह गई थी। मायरा के पास एक पुरानी किताब थी, जिसमें जड़ी बूटियों और औषधियों के बारे में लिखा हुआ था। वह अक्सर उसी किताब को पढ़कर औषधियाँ बनाती और लोगों की मदद करती थी। एक दिन गांव का एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। गांव के डॉक्टरों से कोई मदद नहीं मिल रही थी और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। बच्चे की माँ सरोज मायरा के पास गई और उससे मदद की गुहार लगाई। सरोज ने मायरा से कहा, मैं जानती हूँ कि आप कुछ अजीब नहीं, बल्कि एक दयालु इंसान है। मेरे बच्चे की मदद करो, मैं आपसे विनती करती हूँ। गांव का सरपंच रामू, जो मायरा पर शक करता था, उसने इस बात का विरोध किया। उसने कहा, सरोज, तुम क्या कर रही हो? मायरा पर भरोसा करके तुम अपने बच्चे को खतरे में डाल रही हो। वह तो चुड़ैल है। लेकिन सरोज ने मायरा पर विश्वास जताया और कहा, अगर मायरा सच में चुड़ैल होती तो वह अब तक हमें नुकसान पहुंचा चुकी होती, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं उसे एक मौका देना चाहती हूँ। मायरा ने बच्चे का निरीक्षण किया और अपने जड़ी बूटियों से बनी दवाई दी। कुछ ही दिनों में बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। इस घटना के बाद गांव के लोगों की सोच में बदलाव आया। उन्हें एहसास हुआ कि मायरा कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला है जो अपनी जानकारी और समझदारी से लोगों की मदद करती है। गांव के लोग मायरा के पास आए और उनसे माफी मांगी। सरपंच रामू ने कहा, हमने आपको गलत समझा। मायरा, आप तो हमारी मददगार निकली। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने वही किया जो सही था। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि आप लोग मुझे समझें और जानें कि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक इंसान हूं। इस घटना के बाद मायरा और गांव वालों के बीच की दूरियां खत्म हो गई। मायरा ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। गांव वाले अब उसे इज्जत और प्रेम की नजरों से देखने लगे और मायरा ने भी अपनी जड़ी बूटियों के ज्ञान से गांव को स्वस्थ रखने का काम जारी रखा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।